जैसे कि हम त्रिभुज के बारे में देख लिए थे, आज देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज कई किस्म के होते हैं, जिसमें से एक है वर्ग, दूसरा है आयत, और इसके अलावा समचतुर्भुज, इसके अलावा है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, समलंब। ठीक है, और इसके अलावा विषम बाहु चतुर्भुज। इस प्रकार से कई किस्म के चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक, इसमें से पहला जो है वो है वर्ग। पहला जो है वो क्या है? वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज क्या है ये तो सब लोग जानते ही हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के समस्त कोणों का योग अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश। तो जब हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में, तो पहला जो है वो है वर्ग। वर्ग की समस्त भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही साथ इनके समस्त अंतः कोण भी 90-90 अंश के होते हैं। कुल इस प्रकार से 360 डिग्री। मतलब संलग्न जो भुजाएं हैं वो 90 अंश पे होंगी, मतलब समकोण पे होंगी, और समस्त भुजाओं का मान भी कितना होगा? बराबर होगा। तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, तो परिमाप मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये पेरीमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4a, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हो जाएगा a स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे आएगा? ये सिंपल सा है, एक तरीका इसको निकाल सकते हो। जो मान लीजिए वर्ग है, यहाँ से मैं यदि एक विकर्ण बना देता हूँ तो कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज बने, एक इधर बना और एक इधर बना। इस त्रिभुज को यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो a गुणा a मतलब a स्क्वायर, आधा a स्क्वायर। और यहाँ का भी आधा ले लोगे तो आधा और आधा हो जाएगा, मतलब इसका मतलब यह है कि इसका भी सेम हो जाएगा। तो प्लस 1/2 a स्क्वायर कर दो, 1/2 और 1/2 हो जाएगा a 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज से ही क्या निकला है? वर्ग। इसी से सेम आयत का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, सबका क्षेत्रफल इसी से निकला है। मतलब यदि तुमको ट्रायंगल का क्षेत्रफल या एरिया निकालने आता है, इसका मतलब यह है कि वर्ग वगैरह का भी तुम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब ये मेन फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा हो जाएगा, मैं बताया था, दूसरा जो होगा वो क्या होगा? आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम है, इस प्रकार से होगा। आयत में जो है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये और ये बराबर है, और ये वाला और ये वाला बराबर है। इसके अलावा बराबर भी है और समानांतर भी है, प्लस इसके जो संलग्न भुजाएं हैं उनका बीच का जो कोण है वो भी हो जाएगा समकोण। वो हो जाएगा कितना? समकोण। तो ये है, मान लीजिए a, और ये है जो है b है। तो वही वाला जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे, तो ये b है तो ये भी हो जाएगा। तो आधा भी a मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। इसी को हम लोग बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। इस आयत के रूप में ये लंबाई और चौड़ाई बन जाता है। तो इसका एरिया का फार्मूला सिंपल सा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b, है ना। इसके बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो 2 कॉमन निकल जाएगा, a प्लस b, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का आयत का। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप देख लिए। अब एक और चीज़ देखते हैं विकर्ण के बारे में। जैसे ये वर्ग है तो इस प्रकार से जो हम सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये a है और ये इसका मान भी a था। इसको मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं c मान लेते हैं। तो c
ये विकर्ण को हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये ए है, ये भी ए है और ये सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये लंब और आधार। अब इसमें विकर्ण का मान निकालना है, तो इधर करोगे तो इधर वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल 2a स्क्वायर। इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, a√2। तो ये विकर्ण की लंबाई हम लोग इस सिंपल फार्मूले से, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से सेम जो आयत था, है ना, आयत में एक ए होता है और दूसरा होता है बी। इस प्रकार से विकर्ण होगा और इसका मान है मान लीजिए सी, तो इसमें भी हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू यदि हम लोग निकालेंगे तो वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालोगे तो विकर्ण का मान आ जाएगा। अब हम लोग जो अगला जो देखते हैं वो हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। अगला जो है वो है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज की आकृति कैसी होगी, जैसे आयत है, आयत को हम लोग यदि एक तरफ झुका देंगे तो इस प्रकार से जो बनेगा वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इसमें ए भी ए होगा, ये होगा, ये बी होगा और ये भी होगा डी। ठीक है, तो इसमें जो ये जो है इन दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है मान ली जाए h। तो इसका जो क्षेत्रफल है हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू एच, मतलब आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और यदि हम लोग इस प्रकार से एक विकर्ण बना लेते हैं, इस विकर्ण को यदि हम लोग बोलते हैं C, तो इसका दूसरा क्षेत्रफल का फार्मूला भी निकल सकता है A इज इक्वल टू, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से ये दोगुना हो जाएगा उसका, तो 2 इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो त्रिभुज का फार्मूला है उस त्रिभुज के फार्मूले से, चूंकि यहाँ पे दो त्रिभुज है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, एक का मान निकाल के उसका दोगुना कर दिए। यहाँ पे भी सेम है, बी इंटू एच बताया था, ये दो फार्मूले त्रिभुज के लिए यूज होते हैं, मतलब 1/2 बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह में इसको दोगुना कर दिए तो 1/2 गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज है इसीलिए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, 1/2 बी इंटू एच से बना है क्या, क्षेत्रफल बी इंटू एच, मतलब यदि एच दिया है तो इस फार्मूले से बना कर सकते हो, और यदि विकर्ण दिया है तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इसका जो परिमाप होता है, मतलब जो पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो सेम टू सेम आयत के बराबर है, क्योंकि सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए और ए 2a प्लस बी और बी हो जाएगा 2b। तो इसको 2 को कॉमन निकालूंगा तो 2a प्लस बी, इस प्रकार से। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होता है, जैसे वर्ग को हम लोग टेढ़ा करते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें अंतः कोण 90 अंश नहीं होते हैं, वर्ग में अंतः कोण 90 होते हैं, लेकिन भुजा सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका एक विकर्ण को मैं मान लिया जाए D1 मान रहा हूँ और दूसरे विकर्ण को जो मैं क्या मान रहा हूँ, D2 मान रहा हूँ। तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है D1 इंटू D2 का आधा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/2 D1 इंटू D2, मतलब दोनों विकर्ण का गुणा कर दो और जो गुणनफल है उसका आधा कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है समचतुर्भुज के लिए। या फिर आप लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हो, जो ऊपर वाला जो हम लोग जो समानांतर चतुर्भुज के जो फार्मूला यूज किए थे उससे भी निकलेगा। यदि यहाँ पे h दिया रहेगा तो h के थ्रू यदि निकालना होगा तो
ए इंटू एच हो जाएगा, ए इंटू एच। या फिर इस एक विकर्ण और इन दोनों भुजाओं के थ्रू भी तुम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ पे एस का मतलब तो पता ही होगा, एस मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब जो त्रिभुज का परिमाप बटा 2, मतलब इसको एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो ये समचतुर्भुज के लिए भी क्षेत्रफल का फार्मूला है के रूप में काम कर सकता है। और यदि स्पेसिफिक फार्मूला बोलेंगे समचतुर्भुज के लिए तो ए इज इक्वल टू होता है d1 d2 बाई 2। अब इसका परिमाप यदि बोलेंगे तो सेम आयत का परिमाप के बराबर होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। आगे है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं बस समानांतर होंगी, बराबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या होंगी, समानांतर होंगी। जैसे इसमें ये भुजा और ये भुजा कैसा है, समानांतर है, ठीक है। अब इसका मान कितना भी हो, इसका मान है मान ले जाए ए, ऊपर वाले का है मान ले जाए बी, इधर वाले का सी है और इधर वाले का है माना डी। अब क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सिंपल सा फार्मूला है ए इज इक्वल टू समानांतर भुजाओं का योग का बटा 2 गुना हो जाता है एच। एच क्या होगा, इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको हम लोग ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इसका परिमाप निकालने के लिए सिंपल सा है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। या फिर वही अर्ध परिमाप वाले फार्मूले से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। लास्ट जो है वो है विषम बाहु। विषम बाहु मतलब यह है कि विषम बाहु में कैसे भी हो सकती है आकृति, मान ली जाए इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो करना क्या है, तुमको जो सबसे बड़ी वाली है उस विकर्ण को पहले मिला देना है, इस प्रकार से मिलाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इन कोनों से इस विकर्ण पे क्या डालना है, लंब डालना है। मतलब यहाँ पे कितने अंश का बनना चाहिए, 90 अंश का। और एक यहाँ से डाल देंगे, ये भी यहाँ पे इस विकर्ण पे क्या बन गया, लंब। जिस लंब का लंबाई है मान लीजिए L1, इस लंब की लंबाई है L2। और इस विकर्ण की लंबाई है माना जी C, इस विकर्ण की लंबाई है माना C। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C L1 प्लस L2। ये आया कैसे है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, 1/2 L1C, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का निकल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 L2C। तो दोनों से 1/2 C को कॉमन ले लिए तो L1 प्लस L2, तो विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। और इसको परिमाप निकालने के लिए वही करना है, इन सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ देना है, तो विषम बाहु चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा।